Yeah. Thank you. Your cap is very good. You want this? Take it. Thank you. Okay, bye. Bye. Good morning, sir. Good morning. Have a good day. Thank you. Bye. Good morning. Good morning. Auntie. Good morning. क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? दादाजी, कौन है वो लड़की? Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। Good किसकी morning. बात कर रहे हो? अरे वो अपने घर के सामने होम मिनिस्टर रहते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा, पर वो घूम घूम के सबको फूल क्यों दे रही है? तुम खुद ही पूछ लो। चलो आओ। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ? एक्सक्यूज मी, Yes. आप सबको जो फूल दे रही हैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इन फूलों को सुबह तोड़ो तो शाम तक ये फूल मुरझा जाते हैं, पर तब तक ये मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन की उम्र होने के बावजूद ये फूल मुस्कुराता रहता है। और हमारी उम्र 50 साल की हो या फिर 100 साल की हो, हम बस आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? इन फूलों की तरह ही हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे, इसलिए ये सबको बांट रही हूँ। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर अनजान लोगों को फूल देने में आपको कोई हिचक नहीं होती? बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक हमें जानते हैं क्या? लेकिन हमारी खुशी की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं ना। ये भी ऐसा ही है। अगर मेरे ऐसा करने से मैं 4 लोगों को भी खुशी दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये फीलिंग ही कुछ और होती है। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में, वो भी इस उम्र में, आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यू आर रियली ग्रेट। आई प्रे कि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपको पति मिले। अब तक बॉयफ्रेंड की ही पोस्ट पर है, मेरा हस्बैंड नहीं बना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर आपको शौक क्यों लग गया? इतनी प्यारी लड़की का जिसने दिल चुराया होगा वो कैसा होगा, यही सोच के शौक लगा। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो तो चलते हैं ना। इसी वक्त? दिल में आई विशेस उसी वक्त पूरी करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो लाइफ इज शॉर्ट, बिल्कुल इस फूल की तरह। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। वही एक मेरा प्लस पॉइंट है। चलो। चलिए। पकड़। अभी तो तुम दोनों खुश हो ना? मैं अपने गांव जो जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। चलता हूँ। चल निकाल यहाँ से। मधु, इतनी जल्दी शादी नहीं हो गई? हाँ? हेलो, मधु जी, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। मधु जी जल्दी आइए। जल्दी जल्दी। अरे, उसने प्लानिंग करके मधु को यहाँ बुलाया है, पहले उसे पकड़ो। जाओ, जाने ना पाए। जल्दी आइए। आ जाइए, आ जाइए। अब क्या करूं? उन्हीं का फोन है। भाई इनके भागने की बात सर को पता चली तो बहुत गुस्सा करेंगे। सही कह रहा है भाई। हाँ, अगर ये फोन रहेगा तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये फोन ही नहीं रहना चाहिए। अब ये फोन नहीं रहे। क्या बात है? आप इतना टेंशन में क्यों भाग रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे अकेली आई हैं? आपका हस्बैंड कहाँ पर है? इसी ट्रेन में है। ओह, इसी ट्रेन में है। अच्छा है, तो फिर ठीक है। ओके, तो हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? शादी कहाँ हुई जो हनीमून के लिए जाएंगे?
मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? उस सुंदर ने आप दोनों की शादी नहीं करवाई क्या? हमारी शादी तुम्हारी वजह से ही रुकी है। क्या कहा, मेरी वजह से? हाँ? अरे वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आया था, तो फिर शादी क्यों रुकवाई? मेरे पापा इस शादी के लिए राजी नहीं है, इसीलिए। ऐसा क्या? आपके पिताजी का और उसका क्या संबंध है? मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं और वो उनका चेला है। क्या? आपके पापा होम मिनिस्टर हैं? अच्छा, वो तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहा था? हाँ? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट। काम ही करना, उसके अलावा अगर कुछ हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। ए, तू बाज नहीं आएगा तो हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? हाँ, अभी पता चला। वो लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। इसलिए वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे। मतलब रजिस्टर ऑफिस में वो लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? हाँ, वो बैड लक पर्सन मैं ही हूँ। मैंने सोचा था सेंटिमेंटली मुझे बेंगलोर वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम वर्कआउट हो गया। मतलब नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पुलिस वाले मिल जाएंगे। उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर के बेटी का लवर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। ओहो, अगला स्टेशन तो अभी आ ही गया। अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। हाँ, चिरू, you're a lucky person। अरे ये कहाँ गई? सर, हाँ बोलो। दरवाजे पर मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, क्या आपने उसे देखा? उसे गाड़ी से कूदे 1 घंटे हो गए, अभी तक घर पहुंच गई होगी, जाके वहीं पे देखो। ए, रुक जाओ! अरे मैडम, ए! अब क्या करूं मैं? हाँ? अगर ये भाग गई तो मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी। ए! अरे रुको! सुनिए सर, यहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे थे, आपको पता है कहाँ गए? उन दोनों को उतरे 2 घंटे हो गए, सब उसी को ढूंढ रहे। 2 घंटे हो गए? हेलो भाई, फोन है होम मिनिस्टर सर का। इसीलिए तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया था। जी भाई। फिर मुझे फोन क्यों दे रहा है? सॉरी भाई। हाँ सर, बोलिए। कहाँ हो, मिल गए वो? सर वो लोग ट्रेन से उतरकर भाग गए। खा खाकर सुअर जैसे हो गए हो, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है? सर हम लोग पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, उस लड़के को हम जान से मार देंगे, वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा सर। पहले वो काम कर। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पक्का आपकी बेटी को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है। जी सर। ए, चलो यहाँ से। हेलो, हाँ चंदू एक ब्रेकिंग न्यूज है। होम मिनिस्टर की बेटी एक लड़के के साथ चलती हुई ट्रेन से उतरकर भाग गई। जितनी जल्दी हो सके इस न्यूज को टीवी चैनल्स और पेपर वालों को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? ए, रुक जाओ! मधु जी! अरे रुकिए तो! रुक जाइए ना! अरे आपको अक्ल नहीं है क्या? हा? मुझे आपका लवर समझकर आपके पिताजी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो आपके पिताजी मुझे छोड़ेंगे? तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूँ का क्या मतलब? मैं आपको आपके पिताजी के पास सौंप दूंगा और कह दूंगा कि मैं इसका लवर नहीं हूँ। उसके बाद आप देख लेना क्या करना है वो। Did I interfere in your business? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं फंस गया हूँ। मैं आपका लवर नहीं हूँ। आपके लवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और हर कोई मुझे ही आपका लवर समझ रहा है। अब समझ में आया? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मतलब? हेलो? ए, don't touch me. ओके, सॉरी। मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा क्या? एक काम करो, मेरी शादी की फोटो पेपर में आने तक तुम चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ, ओके? अंडरग्राउंड होकर छुप जाऊं? कमाल है, मैं कुछ और कह रहा हूँ और ये कुछ और कह रही है। हेलो, रुकिए मधु जी, मधु जी, अरे मेरी बात तो सुनिए।
रुकिए तो मधु जी, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मधु जी सुनिए तो, अरे मधु जी, अरे एक मिनट बात सुनिए, मधु जी रुकिए ना, अरे बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? रुकिए तो सही। कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज लीव मी, बोलिए तो सही। प्लीज प्लीज। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं आप? हे, अब मैं और नहीं भाग सकता, उम्र हो गई है, बीपी शुगर भी है। मैडम चलिए हमारे साथ। प्लीज सुंदर भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे प्यार से दूर मत कीजिए। अरे आपके प्यार मोहब्बत से हमें कोई मतलब नहीं है मैडम, सर आपके लिए बहुत परेशान है, चलिए चलते हैं। प्लीज सुंदर भैया, अरे आप प्लीज। सुनती क्यों नहीं? हेलो। चलिए। हाँ बोलना। आपको एक बात बताता हूँ, हाँ अभी आपको ये पता तो चल गया ना कि इसका लवर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। ओ देवी माँ, आपकी वजह से मैं बहुत टॉर्चर हुआ हूँ, अभी यहाँ से आप चली जाइए। हेलो, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे, अरे ले जाओ यार इसे। पागल है क्या, या फिर हमें पागल समझ रहा है तू? अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? मजाक मत करो चीरू, मैं तुम्हारे भरोसे इतनी दूर तक आई हूँ, इस तरह से अपने प्यार को छोड़ दोगे तुम? प्लीज चीरू ऐसा मत हाथ करो। हटाओ, मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? प्लीज, मैं हाथ ए, जोड़ती भाई, हूँ। अरे इसका और मेरा कोई संबंध चिरू, नहीं है, ये बहुत ही चालाक लड़की है, इसे ले जाओ अपने साथ, जाओ। ये तो दोनों ही नाटक करने मैं लगे। हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। हाथ मत लगाना मुझे। हाँ, साथ मत छोड़ो, अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हारे प्लीज। बारे में। यहाँ हम ड्रामा देखने नहीं आए। इसे खिलौना समझा है क्या? ये गन है, ट्रिगर दबाया तो आसमान में उड़ जाएगा। क्या? तेरा सड़ा हुआ भेजा। पहले अपना तो भेजा संभाल। कहाँ जाएगा बे? मत मारो, मत मारो, ए! मत मारना मुझे। क्यों? डायबिटीज है, गैंग्रीन हो जाएगा। वो तो तुझे होना भी चाहिए, तभी तो तेरे से छुटकारा मिलेगा। ये रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। अरे तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? अभी मैं तुम्हारा लवर हूँ समझकर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं सचमुच का तुम्हारा लवर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। हाँ तो क्या, जो मुंह में आएगा बोलोगी क्या? ऐसा है तो मुझे दिलीप के पास ले चलो तुम। क्या कहा? दिलीप के पास ले चलूं? लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता तब मेरी फीलिंग समझते। ओ देवी माँ, मुझे ये लव शव के फंडे नहीं समझ आते। अभी मैं तुम्हें दिलीप के पास ले चलता हूँ, उसके बाद तुम दोनों की शादी करा दूंगा, फिर मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या सरदर्द है यार। चलो ले चलता हूँ तुम्हें। पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मुसीबत पीछे पड़ गई मेरे। खेलना तो पड़ेगा ही। क्या चाहिए सर? मुझे एक फोन करना था। कर लीजिए। मधु फोन करो। कॉइन दो। ये लो। हेलो दिलीप, मधु बोल रही हूँ। हाँ मधु, कहाँ हो तुम? ये जगह कौन सी है मुझे नहीं पता, तुम कहाँ हो? मैं अभी अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ मधु। मधु अब क्या करें? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मधु जरा मुझे फोन देना। हाँ दिलीप, अरे मैं चीरू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चीरू। मैं कुछ भी करके मधु को यहाँ से सही सलामत ले आता हूँ। तुम वहाँ पे शादी का सारा अरेंजमेंट कर लेना। तो तुम एक काम करो, नंदीपुरम के पास लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, किसी से पूछोगे बता देगा। मैं कल सुबह तैयारी के साथ वहाँ पहुँचता हूँ, तुम मधु को लेके वहाँ आ जाओ। ओके। क्या बात है, तुम्हारी शादी का तो अरेंजमेंट हो गया है, कल ही तुम्हारी शादी है। अब खुश हो ना? ओके अब चले। मधु कुछ पियोगी क्या? ठीक। ओके, दो चाय देना भाई। जी भाई।
मधु, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हारी जायदाद कितनी होगी? 50 करोड़ होगी। हाँ, 50 करोड़। अपने लवर के लिए 50 करोड़ और अपने पिता को छोड़कर आ गई। प्यार के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। दिलीप तो नसीब वाला है भाई। ठीक है। ये दिलीप क्या काम करता है? IAS की एग्जाम दी है उसने। ओह, तो उसका क्वालिफिकेशन देखकर तुमने उससे प्यार किया क्या? उसकी क्वालिफिकेशन देखकर प्यार नहीं किया है, उसकी क्वालिटीज देखकर। ऐसी क्या क्वालिटी है उसमें? मधु, 2 साल पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? ये फूल देखकर आपको क्या लगता है? यही कि मेरी उम्र एक दिन की है, मैं मौत से नहीं डरता, हंसता रहता हूँ, बस ऐसा ही लगता है मुझे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। इसके बारे में आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। एनीवेज, बाय। तब तुम दोनों का प्यार नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो फिर कब हुआ? बस वो फूल देने के बाद। फूल देने के बाद? मतलब फूल देने के बाद प्यार हो गया? नहीं, उसका कैरेक्टर देखकर। कैरेक्टर? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है जो मुझे प्रपोज कर रहे हैं? होम मिनिस्टर की बेटी हो, पैसे वाली हो, दिखने में अच्छी हो, इससे ज्यादा और क्या डिटेल्स चाहिए? ये सब पता करके मुझसे प्यार किया है? गेट लॉस्ट। हेलो, तुमने मुझसे जब ये पूछा कि आप मेरे बारे में जानते ही क्या है, तब मैंने तुम्हें ऐसा जवाब दिया। पर अगर तुम मुझसे ये पूछती कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ, तो मेरा जवाब कुछ और होता। एनीवेज, आई एम सॉरी। उसकी वो सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे उससे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। दोनों के बात करने के तरीके से लगता है कि दो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात पर प्यार हो जाएगा क्या? प्यार तो किसी भी बात पर हो जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्यार तो कोई छोटी बात नहीं है ना। मतलब तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? दोनों ही नहीं कर रहा हूँ, बस प्यार की परिभाषा बता रहा हूँ। क्या? प्यार की परिभाषा? हाँ। प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसे बात करती रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। स्टॉप 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 स्टॉप। सर 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 गाड़ी रोकिए सर सर। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। स्टॉप 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 सर 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 गाड़ी रोकिए सर 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 एक्सक्यूज मी सर। कहाँ जाना है आपको? नंदीपुर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाय हाय। हाय। प्लीज कम। थैंक यू। तुम चिरू और तुम मधु, होम मिनिस्टर की डॉटर। तुम दोनों लवर्स हो ना? यही सोच रही होगी कि हमें ये सब कैसे पता है? हाँ, ये बात सिर्फ हमें ही नहीं पूरे स्टेट को पता है। हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? नो 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 नो, हम मंदिर में शादी करने वाले हैं। आपके लव की शुरुआत कैसे हुई? आप वो सब क्यों जानना चाहती हैं? वो बहुत बड़ा मिरेकल है। वेरी इंटरेस्टिंग। जरा डिटेल में बताइए तो। जिंदगी में फर्स्ट टाइम वाटरफॉल के पास गया था। आहा, क्या अद्भुत था। अच्छा? ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अचानक उसी समय एक दुपट्टा मेरे मुंह पर आकर गिरा। धीरे से उसे हटाकर आंखें खोलकर देखा तो सामने अप्सरा खड़ी थी। मतलब? समझ में नहीं आया। मधु खड़ी थी। उसे पहली बार देखते ही मेरा हार्ट बीट लप टप होने लगा था और मेरे हाथ में जो दुपट्टा था उसे वो ऐसे ही ले जा रही थी। उसके टच करते ही मुझे शॉक लगा। स्लोली स्लोली मैं नीचे गिर रहा था।
और जैसे ही गिरा तो वो भाग कर मेरे पास आई और मुझे जोर से अपने बाहों में समेट लिया। ओह, एक पल के लिए मैं इस दुनिया को भूल चुका था। और बाद में? लव एट फर्स्ट साइट, मैं कंप्लीट फ्लैट हो गया। ओके। और फिर आपको प्यार हो गया? अरे आप भी ना, जब कोई नीचे गिरता हो ना तो कैच करके देखिए, पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, एज यूजुअल, टेम्पल, रेस्टोरेंट, मीटिंग, डेटिंग और उसके बाद वगैरह वगैरह। क्यों, क्या हो गया? देखिए ना, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए चिमटी काट रही है, बहुत ही शर्माती है बेचारी, है ना मधु? अरे ये लोग इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो इतना भी नहीं बताऊंगा तो ये हमेशा ऐसी ही करती रहती है। क्यों मधु, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। अगर वो बात बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा? वो मतलब रोमांस ना? क्यों मधु? हे मधु, हमें भी बताओ ना। Yes, come on. No. प्लीज बताओ ना, प्लीज कम ऑन। मैडम, हाँ? उन लोगों की जगह आ गई। तुम दोनों के एडवेंचर के लिए हैट्स ऑफ। तुम जैसे लवर्स को हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। एनीवेज, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चलो, बाय। अरे चलो ना मधु। ओके, बाय 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 टाटा, बाय बाय, थैंक यू, बाय टाटा, बाय बाय बाय। मधु, क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों वाटरफॉल के पास मिले थे। नहीं मधु, इतनी हिम्मत तुम्हारी? नहीं मधु। मैं दिलीप से प्यार करती मधु। हूँ, ये जानते हो ना तुम? अरे फिर भी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी लवर हूँ। नहीं। ऐसा तुम कह भी कैसे सकते मधु, हो? मेरी बात मैंने तो सोचा सुनो तुम ना। मेरी हेल्प कर रहे हो। मधु, मुझे लगा था तुम अरे एक क्या अच्छे कर रही हो इंसान हो, तुम? मधु, पर मैं ऐसे- बिल्कुल गलत थी। तुम हेलो मैडम, अभी आपका डांटना खत्म हो गया या कुछ बाकी है? देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे तुम्हारा लवर समझकर तुम्हारा बाप मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। अगर मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ, दिलीप तुम्हारा लवर है, ये जानने के बाद मुझे वो छोड़ देगा तो वो उसे पकड़ लेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम किससे शादी करोगी? सोचा है इसके बारे में? जरा सोचो ठीक से। इसके वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, और अगर अब भी तुम्हें बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी। आई एम गोइंग, बाय। चिरू, हाँ, आई एम सॉरी चिरू, मैंने तुम्हें गलत समझा। अच्छा सोचकर ही मैं तुम्हारा लवर हूँ ऐसा कहा था, बुरा सोचकर नहीं कहा था। सबको फूल देकर हमेशा हंसो 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 कहती रहती हो ना, लेकिन जरा मेरी तरह कॉमन सेंस भी रखा करो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो आओ।